बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? आज का ये लेक्चर क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, आमतौर पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है कि जब किसी वेरिएबल, चाहे वो एक हो या दो हो, यानी कि एक्स और वाई वेरिएबल में जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो ऑपरेशन करते हैं तो ऐसे जुमले को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास ये 3x² प्लस 2x माइनस 3, तो ये क्या है? ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब ये देखें कि इसमें या मिसाल हम ये भी कह सकते हैं कि 4x⁵ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या है? ये पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, और पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। और इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में हम डिग्री का उसमें जो है वो एक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं कि डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो होती है वो हमेशा वो क्या कहलाती है? वो डिग्री कहलाती है। अब जैसे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट जो उसकी डिग्री है वो 2 है और इसकी डिग्री जो है वो क्या है? ये 5 है। तो अब स्टूडेंट, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसकी जो जनरल फॉर्म है, उसकी जनरल फॉर्म ये है कि px = an x⁻n प्लस an-1 x⁻n-1 प्लस an-2 ये x⁻n/n-2 है। ठीक है, इसी तरीके से ये चलते हुए ये हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। उसकी वजह ये है कि जब किसी भी वैल्यू की पावर जो है वो 0 हो तो वो 1 के बराबर जाती है, जैसे इसकी लास्ट टर्म जो है वो क्या बन जाएगी? a0। तो a से मुराद जो है हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे भी a से मुराद कोई कांस्टेंट है, मगर उसके लिए शर्त ये है कि ये जो axn का जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 0 से बड़ा वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है। अब मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे हमारे पास an जो है वो 1 के बराबर हो, तो अब आप ये देखें कि यहाँ n किसके बराबर होगा? 1 के। तो इसी तरीके से अगर n हमारे पास 1 हो तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाती है ax प्लस b, यानी कि इसको हम आमतौर पे क्या करते हैं? b से डिनोट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन आ जाती है। उसके बाद अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, n की वैल्यू 3 हो तो इसी तरीके से 4, 5 ट्राइनोमियल और इसी तरह आगे जो है। तो ये तमाम जितने भी ऑपरेशन हैं वेरिएबल x के साथ, ये क्या कहलाती है? ये पॉलिनोमियल कहलाती है। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यही है कि आपने इसमें ये बताना है कि इसमें पॉलिनोमियल, अच्छा, पॉलिनोमियल की जो मेन जो कंडीशन है वो ये है कि x की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर आमतौर पे क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसलिए हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जय स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? रिड्यूस द रेशनल एक्सप्रेशन इनटू लोएस्ट फॉर्म।
अब सबसे पहली बात तो ये है कि रेशनल एक्सप्रेशन कहते किसे हैं? रेशनल नंबर तो उसको कहते हैं कि जिसमें हम ये कहते हैं कि द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। मगर जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब जिक्र आ जाएगा, अलजेब्रिक रेशनल एक्सप्रेशन का जब जिक्र आ जाएगा, उसमें हम वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। अब रेशनल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? द क्वोशिएंट px over qx of polynomial px and qx where qx is not equal to 0, यानी कि p of x over q of x, ठीक है। ये क्वोशिएंट, इसमें ये जरूरी है कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम इस टाइप की एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अब ये हमारे पास है, इसको भी इसके अलावा दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 3x² + 2 ओवर x² - 1। तो अब आप ये देखिए कि ये हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी कि px ओवर qx की फॉर्म में। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज में रेशनल नंबर्स अगर कहें तो उसको हम क्या कहेंगे? p ओवर q। और अलजेब्रिक में हम क्या करते हैं, क्योंकि हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, वो वेरिएबल x भी हो सकता है, वो वेरिएबल y भी हो सकते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं, x और y दोनों भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि px ओवर qx जो है, जो अगर दो पॉलिनोमियल हो तो इसको जब हम आमतौर पे जब लिखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अब इसी तरह चलते हुए हमने क्या करना होता है? अच्छा, इसके भी कुछ रूल्स हैं कि मिसाल के तौर पर अगर दो रेशनल एक्सप्रेशन आपस में प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो तो हम क्या करते हैं? हम एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। सेम एज इट इज कि जैसे हमारे पास हम 3 ओवर 7 प्लस 5 ओवर 9, ये हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो रही है? ऐड हो रही है। तो हम क्या करेंगे? या ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेंगे। तो एज इट इज, अब ये इसलिए मैं इसको जरा थोड़ा सा डिटेल्स के साथ आपको मैं ये पढ़ा रहा हूं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये x + 2 ओवर x - 1 प्लस x - 3 ओवर x + 2। अब इस किस्म की अगर हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, रेशनल एक्सप्रेशन, वो आपस में अब यानी कि ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, हम क्या करते हैं? हम डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज होती हैं हम उनका एलसीएम लेते हैं। अब देखिए ये एक दूसरे को डिवाइड तो नहीं करेंगे, तो मगर ये क्या है कि इसका जो एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा x - 1 और x + 2। तो सेम एज जैसे हम इसका एलसीएम लेते हैं, अब इसका एलसीएम क्या बनेगा कि अब 7 9 था 63, तो अब ये 63 है, तो अब ये क्या हो जाएगा? 3 × 9 प्लस 5 × 7। हम इस तरह लिख सकते हैं। ये मैं आपको अलजेब्रिक रेशनल एक्सप्रेशन जिस तरह लिखा जाता है उसी तरह उसी टाइप में, नहीं तो हम आमतौर पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब चूंकि हमने अपना पैटर्न चेंज करना है अलजेब्रिक रेशनल एक्सप्रेशन का, हमने यहाँ पे क्वेश्चन करने हैं, तो इसको हम इसी तरीके से ये सॉल्व करेंगे। तो बहरहाल अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट अब ये देखें, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है। 120 x² y3 z5 30 x3 y z²। तो सेम एज इस तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में भी हमने ये किया है, तो इसको क्या करेंगे? 120 ओवर 30 इनटू, अब ये क्या हो जाएगा? x² ओवर x3 इनटू y3 ओवर y और z5 ओवर z²। तो यहां पे भी वही बात इस्तेमाल करेंगे कि अब देखें ये पावर क्या है? कम है, और ये पावर क्या है? ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? x2 को 3 के साथ माइनस करेंगे। अब ये इसकी पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, और उसके अलावा ये z2 है, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब एक तो ये तरीका भी है, और दूसरा ये भी है कि आप x को 2 मरतबे लिख दें, उसके बाद आप उसकी कटिंग कर दें।
तो आप दोनों मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे आपका लॉ ऑफ इंडिसेस जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, 2.4 के टॉपिक से पहले जो हमने पढ़ा है, तो आप उसको उस हिसाब से भी आप ये लिख सकते हैं, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। मैं ये आपको बता देता हूं कि जैसे अब ये 120 है, ये 30 है, चलिए ये आ गया। अब यहां पे मैं लिखता हूं x स्क्वायर को हम किस तरीके से 2 मर्तबा लिख सकता हूं, और y को और z को मैं 5 दफा, ठीक है। और इसी तरीके से x को 3 दफा, क्योंकि x का पावर 3 है, और ये y है और ये z है, और इसी तरीके से ये देखें ये z। अब मैं क्या करता हूं, ये दो ये कट गए, अब y के साथ ये कट गया, z के साथ ये दो कट गया, बाकी क्या बचे, ये 3 बचे। तो ये जरा टाइम कंज्यूमिंग जो है ये स्टेप्स हैं। हम क्या करते हैं, हम ला इस्तेमाल करते हैं। अब देखें 0 से 0 और 3 4 था, तो क्या आ जाएगा 4। तो अब ये देखें कि 1 ओवर x रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 और y क्यूब माइनस 1 और z 5 माइनस 2। तो अब ये देखिए, ये हमारे पास जो भी वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर में है, हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि 4y स्क्वायर z क्यूब ओवर x। तो ये अब हमारे पास जो रेशनल एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक रेशनल एक्सप्रेशन है, वो क्या है, अब ये उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। तो अब हम इसकी सिंपल फॉर्म क्या है, कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये है कि 4y स्क्वायर z क्यूब ओवर x। तो ये हमारा आंसर। अब चलते हैं हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें भी यही है कि qx जो है वो 0 के बराबर नहीं है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर है। तो अब देखें हम क्या करते हैं कि इसको इस तरह लिखते हैं कि 8a into x plus 1 होल ओवर, अब ये 2। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a माइनस b और a प्लस b, ये किसके बराबर होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए 2 4 दा 8, तो 4a into x 4a into x plus 1, और नीचे हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, x plus 1 ओवर x minus 1। तो अब देखिए x plus 1 ये कैंसिल, तो ये 4a ओवर x minus 1। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो अब स्टूडेंट हम इसी तरीके से तमाम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 और 4 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 एंड 4, इसको भी हम उसी तरीके से रिड्यूस करना है हमने रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। अब देखिए ये x प्लस वाई होल स्क्वायर है, माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एग्जामिनर को बताएंगे कि सिंस x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये हमारे पास ये फार्मूला हो गया। और उसके बाद यहां दूसरा फार्मूला बताएंगे x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये दो फार्मूले इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे। तो हम दोनों फार्मूले ओपन करते हैं। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और उसके बाद ये माइनस 4xy। ये तो फार्मूला हमने इस्तेमाल कर लिया, फार्मूला ओपन कर लिया हमने। और नीचे हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अच्छा स्टूडेंट, बात ये है कि अब देखिए ये 2 प्लस 2xy और माइनस 4xy, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो माइनस 2xy। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब नीचे देखिए, नीचे क्या है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो स्टूडेंट इसका मतलब जब कैंसिलेशन हो तो आंसर क्या आता है, 1। तो ये इसका आंसर क्या है, 1।
तो ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि आप इसका स्क्वायर ओपन ना करें, इसका स्क्वायर ना ओपन करें। अब देखें कि जब इसको ऊपर सॉल्व करते हुए आएंगे तो मैंने नीचे तो लिखा हुआ होगा x माइनस वाई होल स्क्वायर, और ऊपर जो फार्मूला हमारा जो बनेगा बाकी जो सिंपलीफाई करने के बाद x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब यहाँ पे इस फार्मूले को क्लोज कर दें, इस फार्मूले को क्या कर दें, इसको क्लोज कर दें। अब क्लोज क्या करेंगे, अब ये लिखेंगे ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है और ये भी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये कट गए तो आंसर भी बन जाता है। या तो आप फार्मूला ओपन कर दें या क्लोज करके उसको आपस में कैंसिल कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मकसद क्या होता है कि आप जो मैथमेटिक्स के जो रूल्स हैं उसको अप्लाई करते हुए आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट सेम यही कंडीशन आपके इस क्वेश्चन में भी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी x क्यूब माइनस वाई क्यूब का, अब हम इसको जब सिंपलीफाई करने लगेंगे तो अब देखें हमारे पास क्या बनेगा कि यहां पर हम लिखेंगे कि सिंस x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू x माइनस वाई और x स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये हमारा फार्मूला है ना, ये बेसिक फार्मूला है हमारा। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर में देखिए सेम यही चीज है। या तो आप इसका फार्मूला क्लोज करके इसकी कटिंग कर दें या इसको ओपन करके इसको काट दें। अब जो मर्जी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसको आपने नहीं छेड़ना। ये बेशक x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला है, हम इसको लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, मैं इसका फार्मूला ही ओपन करता हूं ताकि फार्मूले की प्रैक्टिस आप लोगों को हो जाए। तो अब देखें ये मैंने हिंट दे दिया यहाँ पे, तो अब ये मैं क्या लिखूंगा, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको मैं क्लोज करके ये भी लिख सकता हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और नीचे दोबारा वही वैल्यू। मैं इसको अपना फार्मूला अब क्लोज करने का कोई फायदा नहीं है, या तो इसको क्लोज करके इसके साथ कैंसिल करूंगा, ठीक है। यानी कि नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को मैं उसका फार्मूला क्लोज करके ऊपर वाला जो फार्मूला इसके साथ कैंसिल करूंगा, या इसको ओपन करके इसके साथ कैंसिल करूंगा। अब जो मर्जी मेथड इस्तेमाल कर लें। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, ये देखिए कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो बाकी आगे आप बेशक या तो ये वैल्यू लिख दें या दोबारा ये वैल्यू लिख दें। दोनों सूत्रों में x माइनस वाई, अब ये होल स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, ये आंसर लिख दें। इनमें से कोई सा भी आंसर जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। मकसद क्या था कि स्टूडेंट, मकसद ये था कि इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि सिंपलीफाई करना, बिल्कुल इसके अलावा मजीद आगे कोई सिंपलीफिकेशन नहीं होती। तो इसी तरह अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 और 6 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यानी कि पार्ट 5 और पार्ट 6। अब देखें स्टूडेंट, यहां पे भी फार्मूला इस्तेमाल होगा और इधर भी फार्मूला इस्तेमाल होगा। अच्छा स्टूडेंट, एक बात ये याद रखें कि ये जो सिंपलीफाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर आपको 1 या 2 क्लू लाजमी मिल जाएंगे कि जिससे आप जो है सिंपलीफिकेशन आप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब देखिए यहां पे देखिए, अब ये फार्मूला हमने कई दफा पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसका फार्मूला हो जाएगा, ये x प्लस 1 और x माइनस 1 का। अब यहाँ पे नीचे देखिए मौजूद है x प्लस 1। अब इसको देखिए, इसको भी अगर फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे कि x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो वो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। अब देखें तो ये x प्लस 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि सिंपलीफिकेशन वाले ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं, तकरीबन तमाम ही क्वेश्चन होते हैं, उसी के अंदर ही उनको 1 या 2 क्लू जो है वो मिल जाते हैं, इशारे मिल जाते हैं कि आपने ये काम करना है। तो अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये लिखते हैं कि सिंस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो उसी रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं कि x प्लस 2, तो ये x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होल ओवर x प्लस 1, और ये भी दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं, x स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला इस्तेमाल किया हमने, एग्जामिनर को हमने बताया। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, अब इसको ओपन करें, x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 और x माइनस 1। तो स्टूडेंट नीचे क्या बनेगा, नीचे ये बनेगा x प्लस 1, ठीक है, और ये x प्लस 2 और x माइनस 2। तो आप देखें कि साफ पता चल रहा है कि ये x प्लस 1 के साथ ये x प्लस 1 और x प्लस 2 के साथ ये x प्लस 2। तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो क्या है, x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 का ये आंसर। अब इधर भी वही कंडीशन, इसी पॉइंट को याद रखें, जहां पे भी सिंप्लीफिकेशन का रूल आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपको जो है आधे से ज्यादा क्वेश्चन का जो है वो क्लू जो है उसके मिल जाएंगे। आप देखिए, इसको हम देखते हैं, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, देखिए x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये मैंने ये भी जो पीछे क्वेश्चन में फार्मूला किया था, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, तो ये फार्मूला है। तो इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें मैं 2 कॉमन निकालता हूं, इसमें से क्या निकालता हूं, मैं 2 कॉमन निकालता हूं, तो मेरे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 4। तो सेम यही कंडीशन आ गई, ठीक है। तो और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये स्टूडेंट हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब ये 2 इंटू यहां पे इशारा दे दें कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये आपने इशारा दे दिया। तो अब ये हमारे पास क्या बनेगा, x प्लस 2 और x माइनस 2। जी स्टूडेंट, आप देखें ये x माइनस 2 है और ये स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा हमारे पास x माइनस 2 ओवर 2x प्लस 2। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 का ये आंसर। तो स्टूडेंट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7 और 8 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया कि क्वेश्चन के अंदर ही बहुत से हमें पॉइंट्स जो है वो मिल जाते हैं। आप देखें कि अगर मैं यहां से मैं 64x कॉमन निकालता हूं, जब 64x कॉमन निकालूंगा और यहां से 8 कॉमन लेंगे, फिर उसके बाद यहां से 2 कॉमन लेंगे, तो क्या 8 64 को डिवाइड करेगा और जो आंसर आएगा उसको वो 2 भी डिवाइड करेगा। तो आप देखें कि हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं कि 64x जब मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा x4 माइनस 1, ठीक है, x4 माइनस 1। तो अब ये नीचे हमारे पास, अब मैं क्या करूंगा, इधर से 8 कॉमन निकालूंगा, x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाने के बाद ये x प्लस 1 ये लिखूंगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 16, अब ऊपर 64x, अब मैं क्या करूंगा, इसको x स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं, सेम वही कंडीशन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला ओवर, अब ये बन जाएगा 16, ये x स्क्वायर है, 1g x स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर हमारा क्वेश्चन आगे चलेगा ही नहीं। तो ये x स्क्वायर प्लस 1 है और ये x प्लस 1 है, क्योंकि ये मैंने ये 2 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 16। अब देखें 16 4 दा 64, ठीक हो गया। अब यहां पे देखें स्टूडेंट हमारे पास क्या वैल्यू आती है, तो 4x
इनटू, अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, होल ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1। अभी भी अब देखें ये वैल्यू ये कट गई, जो कटते जाए वैल्यू उनको सिंपलीफाई करते जाए और आगे चलते जाए, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल ओवर एक्स प्लस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपने पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6, इसकी अगर आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली है तो फिर आपको पता होगा कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है इसका फिर यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये क्या हो जाएगा 4x इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 होल ओवर x प्लस 1। अब देखिए ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचेगा 4x इंटू एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक रेशनल एक्सप्रेशन की ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे ये देखें कि 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर है, ठीक है। अब आपने सिर्फ इसी पॉइंट को ध्यान में रखना है। देखिए 9x स्क्वायर जो है ये भी कंप्लीट स्क्वायर है और ये भी कंप्लीट स्क्वायर है। वो क्यों है? वो ये है कि यहाँ पे देखिए 4 और x स्क्वायर नीचे दो टर्में हमारी यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको फार्मूला जैसे हमने यहाँ पे पहले फार्मूला इस्तेमाल किया था जिसमें हम ये कहते हैं कि एक्स स्क्वायर और माइनस 4 को x प्लस 2 और x माइनस 2 से डिनोट किया था। अब यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। अब यहाँ जरा थोड़ा सा समझने वाला, अब देखिए क्या मैं इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर। देखें ये 3x का ये फैक्टर भी आ गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे मल्टी वैल्यूज है तो क्या करेंगे कि ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। अब इसका मतलब यहाँ पे इशारा दोबारा दे दें कि सेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा हमारे पास 3x और प्लस, आप इसको इस तरह लिखें 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आप इस तरह लिखेंगे और उसके बाद ये 3x माइनस ये ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये ब्रैकेट की शक्ल में आपने लिखना है। तो ये बन जाएगा 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें माइनस के साथ, तो ये क्या बनेगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब अगर स्टूडेंट यहां एक स्टेप का आप इजाफा कर लें और अपना एक नंबर जो है वो सेव कर लें, अपना एक नंबर सेव कर लें 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। वो कैसे? तरतीब के साथ लिख लें इन दोनों फैक्टर को। जैसे हम लिखते हैं कि इसको यूं समझ लें कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे हम कि ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 4, साइन साथ लगाने हैं आपने। साइन क्या लगाने हैं? साइन साथ के साथ लगाने हैं। अब देखें ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस 3x हो जाएगा और ये प्लस 4, ठीक है। इसी तरीके से मैं नीचे वाले को भी इस तरह लिखता हूं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4। अब देखें कौन सा फैक्टर कटेगा? ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। आमतौर पे हमने यही देखा एग्जाम के अंदर कि बच्चों को पता नहीं लगता, वो क्या करते हैं, वो इसके साथ वैसे इसको काट देते हैं। अब वो ये नहीं देखते कि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे जो
साइन है वो प्लस का है, जबकि यहाँ नीचे जो साइन है वो है माइनस का। ये देखिए, ये नीचे माइनस का साइन है, ठीक है। हाँ, अगर इतनी आइडेंटिफिकेशन हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको वैसे भी काट सकते हैं, ठीक है। नहीं तो एक स्टेप पे इजाफा कर दें और उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करें और इसकी कैंसिलेशन का लास्ट मान करें, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, एवेल्युएट। अब ये स्टूडेंट ये दो पार्ट हमें दिए गए हैं, ए और बी। अब ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हमने इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है कि उसमें x = 3, y -1 और z की वैल्यू -2 दी गई है। और उसी तरीके से सेकंड पार्ट में x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -9 और z की वैल्यू जो है 4। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ये पहला हम सॉल्व करते हैं। तो पुटिंग वैल्यूज क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज, या यूं लिखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये -1 है, -2 into -2। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस का जो है ये ख्याल रखना पड़ेगा। अब x की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है 3 है और z की वैल्यू जो है वो -2 है। तो अब देखें स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का क्यूब 27। तो अब -27 + 4 ओवर -6, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -23 ओवर -6। तो ये माइनस माइनस से कैंसल, तो इसका मतलब ये कि इसका आंसर क्या है 3/6। ये पहले पार्ट का आंसर, ये पहला पार्ट, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के लिए हम दोबारा इसको ये लिखते हैं x³ y -2z होल ओवर xz। तो पुटिंग, अब मैंने दोनों मेथड से पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, ठीक है। आप दूसरा दोनों मेथड या तो पुटिंग वैल्यूज लिखते हैं, एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपने बशर्ते कि ये वैल्यूज लिखी हुई हो, ठीक है। तो अब आप ये पुटिंग वैल्यूज करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे, अब ये चूंकि सेकंड पार्ट कर रहे हैं तो -1 है, -1 का क्यूब, y की वैल्यू -9 है। अब देखिए ये जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद -2 और z की वैल्यू हमारे पास है 4 होल ओवर x की वैल्यू -1 और z की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। अब देखें स्टूडेंट, माइनस है और पावर जो है वो क्या है, वो ऑड है, तो माइनस बरकरार रहेगा। उस माइनस की वजह से ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 - 8 ओवर -4, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये 9 - 8 1 और 1 ओवर -4 या -1 ओवर 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बात और भी ध्यान में रखें कि अगर किसी भी रेशनल नंबर के साथ, चाहे वो न्यूमरेटर के साथ माइनस हो, वहां माइनस का साइन आए, डिनोमिनेटर के साथ आए, बाद का देखें कि जैसे अब ये हमारे पास है 1 ओवर, अब इस माइनस को आप कहीं भी लिख सकते हैं, आप इसको -1 ओवर 4 भी लिख सकते हैं, आप -1 ओवर 4 भी लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में आप किसी भी तरह आप इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। हाँ, बशर्ते कि ऊपर अगर माइनस हो, तो जैसे हमने ये इस क्वेश्चन में किया था, ऊपर भी माइनस था और नीचे क्या है, नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस से आपस में कैंसिल हो गया। तो अब ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2। अब उसके बाद जो बी पार्ट है उसमें देखें कि x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1 है। तो अब क्या लिखेंगे, पुटिंग दी या पुटिंग वैल्यूज ही लिख दें, क्योंकि मैंने वैल्यूज लिखी हुई है, ये वैल्यूज मैंने लिखी हुई है,
एग्जामिनर को पता है, और मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वही मैं पुट कर रहा हूं। तो अब हमारे पास x की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। z की वैल्यू है -2 और उसका क्यूब है, और -5 इंटू -1 रेज़ टू पावर 4। ठीक हो गया। अब ये क्या करेंगे, x y z है तो 4 इंटू -2 इंटू -1, ये वैल्यूज मैंने इनके पुट कर दी। तो अब ये क्या है, इसको देखें स्टूडेंट कि अब ये 4 का स्क्वायर 16, ब्रैकेट लगा देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब, -2 का क्यूब -8। ठीक है। अब यहां पे देखें कि -1 की पावर 4 है, पावर इवन है, तो माइनस खत्म। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 होल ओवर। अब देखिए ये दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस, तो इसका मतलब 4 टू द 8, 8 1 द 8। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट कि 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, 8 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए ये क्या आता है 128। ठीक है। तो -128 -5 ओवर 8, तो ये बन जाएगा -133 ओवर 8। तो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। चलते चलते स्टूडेंट वही आखिरी बात कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक को भी प्रेस करें। और जब आप बेल आइकन को जब प्रेस करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली जो वीडियो है वो फौरन आपके पास जो है उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये नई वीडियो जो है वो हमारे ये नई अपडेट्स आई हैं। ठीक है। और इसी तरीके से इससे पहले जो हमारी लाइव जो ट्रांसमिशन थी उसमें भी जो है आप जरूर शिरकत किया करें। तो आखिरी बात, खुश रहें, आबाद रहें, मेहनत करें कि मेहनत में अजमत है और अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। और ये मेहनत आप अपने लिए और अपने वालिदैन की इज्जत और उनकी एक जिसे कहते हैं कि उनके सर को फख्र से बुलंद करने के लिए पढ़ें और अपने असातिज़ा के लिए बाइस इज्जत और बाइस इफ्तिखार बने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।